Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो जो बच्चे पहले हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे और अब जुड़े हुए हैं तो वो अब हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और मैंने पिछली वाली यूनिटों की प्लेलिस्ट बना दी है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो देख सकता है। तो आज से हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इस यूनिट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 में। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। देखो, ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट का बारे में जो विवरण है वो आपने कुछ पहले की क्लासों में भी पढ़ा हुआ है। 8th में, 9th में, 10th में, इन क्लासेज में भी आप पढ़ते हुए आए हैं, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, कोई भी पदार्थ है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है बच्चों, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पता है ठोस में जो कण होते हैं, ठोस में जो पदार्थ के कण होते हैं वो पास पास होते हैं। ठीक है, ठोस में जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। द्रव में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। ठीक है, और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, द्रव और गैस के बारे में आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे हमको किसके बारे में पढ़ना है? ठोस के बारे में पढ़ना है, सॉलिड के बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में हम देखेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो बच्चों, ठोस पदार्थ के कुछ गुण होते हैं। ठोस पदार्थ के गुण होते हैं, वो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे ठोस पदार्थों का आयतन, वॉल्यूम, ठोस पदार्थों का आयतन, आकार, आकृति निश्चित होती है। ठीक है, देखो कोई भी ठोस पदार्थ है उसका आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित का मतलब, ये देखो, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये क्या चीज़ है? ठोस है। इसका आकार निश्चित है, ये ऐसा ही रहेगा। चाहे मैं इसको अपने हाथ में ले लूँ या आपके हाथ में दे दूँ, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इसका आयतन भी निश्चित रहेगा। मैंने इसको यहाँ अपने घर में रखा या आपके घर में रखा हूँ, या फिर मैं इसको पाकिस्तान में जाके रखा हूँ, ये उतनी ही जगह गिरेगा जितनी मेरे घर पे घेर रहा है या आपके घर पे घेर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका आयतन, वॉल्यूम भी क्या है? निश्चित है। आयतन और आकार क्या है? दोनों निश्चित होते हैं। ठीक बच्चों, अब दूसरी बात आती है, ठोस पदार्थ के कणों के मध्य, ठोस पदार्थों के कणों के मध्य बहुत कम दूरी होती है। ठीक है, जो ठोस पदार्थ है ना, आपको पता है ठोस पदार्थ में जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, कण होते हैं, उनके बीच में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी दूरी होती है। इसलिए जल्दी से क्या है, दूर दूर नहीं जा सकते हैं और ना ही बह सकते हैं। अब जो हमारे पास द्रव होता है उसमें तो कण दूर दूर होते हैं, जिसके कारण वो आसानी से बह सकता है। और जो गैस होती है उसमें तो बहुत दूर दूर होते हैं कण, जिससे उसका एक कण यहाँ जा रहा है, एक कण यहाँ जा रहा है, एक कण वहाँ जा रहा है। ठीक है, तो उसके कण तो दूर दूर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कण होते हैं उनके मध्य जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है।
ठीक है। इसके अलावा ये पदार्थ कठोर व असंपीड्य होते हैं, संपीड्य होते हैं। कठोर का मतलब बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। असंपीड्य का मतलब क्या है? असंपीड्य का मतलब है जिसे दबाया ना जा सके। अब देखो ये जो मार्कर है, ये जो मार्कर है ये हमारे पास ठोस है, दूसरी बात ये कठोर है, ठीक है। इसका आयतन निश्चित है, इसकी आकृति निश्चित है। अब देखो इसको मैं दबाने की कोशिश करूं, दबेगा ये? दबकर ये क्या है, दब जाएगा क्या? ये दब जाएगा, दबेगा क्या? ये नहीं दबेगा, ये नहीं दबेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास ठोसों का गुण होता है असंपीड्य, वो यही होता है कि अगर उनको दबाया जाए तो वो दबते नहीं है, अगर दबाया जाए तो दबते नहीं है। ये हमारे पास क्या कहलाता है? असंपीड्यता कहलाता है, ठीक है। इसके बाद का पॉइंट है अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं, अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं, ठीक है। देखो ठोस के अंदर जो हमारे पास अणु होते हैं आपस में क्या होते हैं, इनके बीच में जो बल लगता है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है, और अलग अलग करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, एनर्जी देनी पड़ती है। अब ऐसे तो और भी बहुत सारे गुण हैं, हम गुणों की चर्चा करते रहेंगे तो फिर हमारे पास बहुत टाइम हो जाएगा। ऐसे तो हमारे पास ये भी है कि जो घनत्व है, घनत्व द्रव व गैस से ज़्यादा होता है, द्रव व गैस से ज़्यादा होता है। देखो बहुत सारे गुण हैं हमारे पास, ज़्यादा होता है, लेकिन हमने कुछ गुण पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो हम आगे की बात करते हैं, और ये गुणों की हमारे पास बात चलती रहेगी पूरी यूनिट में, लेकिन मैंने जनरली जो छोटे छोटे गुण हैं वो मैंने आपको बता दिए, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो ठोस के गुण की बात करने लगे तो हमारे पास 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे। अब देखो जो हमारे पास ठोस पदार्थ है, जो सॉलिड स्टेट है, ठोस पदार्थ है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। ठोस को आप कहेंगे कौन कौन से? एक तो हमारे पास है क्रिस्टलीय ठोस, और एक हमारे पास क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक क्या है? अमोर्फस, अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। या ये क्रिस्टलाइन के अपोजिट है, या नॉन क्रिस्टलाइन भी बोल सकते हैं, अमोर्फस भी बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब देखो हमको इन दोनों के बारे में पढ़ना है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? क्रिस्टलीय की, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो देखो इसकी क्या क्या विशेषता होती है वो हम बात कर रहे हैं। देखो क्रिस्टलीय ठोस में जो कण होते हैं, कणों की एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है, कणों की एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है, ठीक है। देखो क्रिस्टलीय ठोस में कणों की एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है, फिक्स होती है, ऐसा नहीं है कि बार बार चेंज होती रहे, ठीक है। एक निश्चित और नियमित ज्यामिति व्यवस्था होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई ठोस है, कोई क्रिस्टलीय ठोस है, अब वहां पर देखो इस छोटे से भाग में, इस छोटे से भाग में पदार्थ की जो आकृति होगी, मान लीजिए पदार्थ के क्या है? 4 कण हैं छोटे से भाग में, इस तरीके से व्यवस्थित है, ठीक है, एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित है।
तो वही हमारे पास क्या होगा, यहां होगा। ठीक है, आप क्रिस्टलीय ठोस में पदार्थ के किसी एक छोटे से भाग को देख लो या पूरे बड़े भाग को देख लो, दोनों की जो व्यवस्था है ना वो एक नियमित होगी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा क्रिस्टलीय ठोस में, आपको ऐसा लगेगा कि जो पूरा का पूरा पदार्थ देख लो या फिर छोटा देख लो, तो आप ये बोलोगे कि ये जो छोटा सा भाग है ना इसका, वो ये बड़े वाले भाग के ही समान है। ठीक है, आप मान लीजिए जैसे ये छोटा सा भाग ऐसा है, वर्गाकार है, इसकी ऐसी आकृति है, तो पूरा बड़े की भी आकृति कैसी होगी, ऐसी होगी, सेम। ठीक है, चाहे कोई सा भी भाग देख लो, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होगी, एक निश्चित और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होगी। अगर आप किसी पदार्थ के एक छोटे से भाग का अध्ययन कर लोगे ना क्रिस्टलीय ठोस का, तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरा क्रिस्टलीय ठोस पढ़ लिया है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी वैसे ही गुण होते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो है मैं ये भी लिख सकता हूं, एक निश्चित पैटर्न होता है, एक निश्चित पैटर्न होता है, या हम बोल सकते हैं एक निश्चित व्यवस्था होती है। एक एक पॉइंट को समझते जाना, जो पॉइंट समझ में नहीं आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, लेकिन इस यूनिट में जो नया जुड़ा है बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि पिछला रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा नहीं था आपका। तो कणों की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, एक निश्चित पैटर्न होता है, उस पैटर्न पे हम काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो निश्चित पैटर्न, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, NaCl। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास नमक होता है। अब NaCl में कण इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, NaCl, 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 NaCl। ठीक है, अब देखो सोडियम क्लोराइड में NaCl में आप चाहे ये वाला भाग देख लो, चाहे ये वाला भाग देख लो, एक निश्चित पैटर्न है, एक निश्चित व्यवस्था है। आप किसी भी भाग में जाके देख लो, एक निश्चित व्यवस्था आपको मिलेगी। ठीक है, और एक निश्चित व्यवस्था मिलेगी, एक निश्चित पैटर्न मिलेगा, पूरा का पूरा एक निश्चित पैटर्न मिलेगा। किसमें, क्रिस्टलीय ठोसों में। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया। ठीक है, एक और बात, इनके जो गलनांक है, मैं सीधे लिख देता हूं, इनके जो गलनांक है, क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक है वो निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक है वो निश्चित होते हैं। निश्चित का मतलब ऐसा नहीं है कि हमने किसी पदार्थ को गर्म किया और गर्म करने के बाद वो धीरे धीरे गल रहा है, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे मेल्ट नहीं होता। ठीक है, उसमें मेल्ट किस तरीके से होता है, जैसे हमारे पास कोई पदार्थ है, जैसे हमारे पास कोई पदार्थ है, क्रिस्टलीय ठोस है, हमने उसको गर्म किया, किसी ठोस को हमने गर्म किया, तो गर्म करने पर एक निश्चित तापमान पर वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, उसका गलनांक कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो वो 120 डिग्री पर पहुंचते ही पिघल जाएगा, पूरा का पूरा 120 डिग्री पर ही पिघल जाएगा गलनांक। ठीक है, आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है, देखो हम इसके बारे में देखेंगे, हमको इसके बारे में डिटेल में कब पता लगेगा, जब हम अक्रिस्टलीय के बारे में देखेंगे, इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, तो गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, एक निश्चित गलनांक होता है। ठीक है, और इनको वास्तविक ठोस भी कहते हैं, इनको वास्तविक ठोस भी कहते हैं। अब वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं, उसके बारे में हमारे पास पूरी यूनिट में चर्चा चलने वाली है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज है, ये विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है, आप कहेंगे अब ये विषम देशिक क्या है, ये क्या है, विषम देशिक क्या है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, विषम देशिक के बारे में मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, ये कुछ इस तरीके से है,
इस तरीके से हमारे पास कोई क्रिस्टल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विषम देशिक का मतलब है पदार्थ में कुछ भौतिक गुण, पदार्थ के जो भौतिक गुण हैं वो हर दिशा में अलग अलग होते हैं, वो हर दिशा में अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे पास चालकता है वो हर दिशा में अलग अलग होती है। आप कहेंगे सर हर दिशा में अलग अलग क्यों होती है, क्रिस्टल में व्यवस्था तो एक जैसी है। तो यहाँ पे देखिए, देखो अब जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, हम इस दिशा में जाते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, एक सोडियम मिल रहा है, एक क्लोरीन मिल रहा है, एक सोडियम मिल रहा है, एक क्लोरीन मिल रहा है ना। ठीक है, अब हम इस दिशा में जाते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, क्लोरीन 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 मिल रहा है। ठीक है, वहां पे तो हमको सोडियम भी मिल रहा था, क्लोरीन भी मिल रहा था, सोडियम भी मिल रहा था, फिर क्लोरीन भी मिल रहा था। ठीक है, तो और यहाँ पे हमको क्लोरीन मिल रहा है, और अगर हम यहाँ जाएं तो हमको क्या मिलेगा, सोडियम सोडियम, अगर इस डायरेक्शन में हम जाएं। ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो जो पदार्थ है उसके जो गुण हैं वो क्या होंगे, उसके जो गुण है वो अलग होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ सोडियम सोडियम मिल रहा है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, यहाँ पे पदार्थ के गुण अलग होंगे, यहाँ पे पदार्थ के गुण अलग होंगे। इसे हम विषम देशिकता बोलते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। देखो इसमें से अगर कोई भी लाइन समझ में नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में बता देना, और बाकी का अभी जब हम अक्रिस्टलीय के बारे में पढ़ेंगे तो हमको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्रिस्टलीय ठोस हो गया। इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की, अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, अमोर्फस सॉलिड की हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे जो अवयवी कण है ना, अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, कोई निश्चित ज्यामिति व्यवस्था नहीं होती है, व्यवस्था नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये सॉलिड है, सॉलिड कोई अक्रिस्टलीय ठोस है, यहां पे तो मान लीजिए हो सकता है 3 कण हो, यहां मान लीजिए हो सकता है 4 कण हो, भाग उतना ही है। यहाँ इतने से क्षेत्रफल है, मान लीजिए 3 कण हो, यहाँ इतने 4 कण हो। ठीक है, जरूरी नहीं है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि क्रिस्टल का जैसा ये वाला भाग हो वैसा ही ये वाला भाग हो। ये दोनों भाग क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, इनमें डिफरेंस हो सकता है। हाँ, अक्रिस्टलीय वो क्रिस्टलीय में जरूर दोनों भाग एक जैसे थे और पूरा का पूरा क्रिस्टल इसके जैसा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये वाला भाग क्या है, अलग है, ये वाला भाग क्या है, अलग है। दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई निश्चित पैटर्न होता है, ना ही कोई निश्चित पैटर्न है। ठीक है, कोई भी निश्चित पैटर्न यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जो अक्रिस्टलीय ठोस है, इनके जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होते हैं, गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, वहां पे क्रिस्टलीय ठोस में मेल्टिंग पॉइंट निश्चित था कि अगर 100 डिग्री पर मेल्ट होगा तो होगा, 120 डिग्री पे मेल्ट होगा तो होगा, ना एक ऊपर एक ना नीचे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गलनांक निश्चित नहीं है, गलनांक यहाँ पे निश्चित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे ऐसा होता है, कोई पदार्थ 80 डिग्री पर गलना स्टार्ट होता है तो वो धीरे 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 करता करता 100 या 120 डिग्री पे जाके गलता है। ठीक है, धीरे धीरे गलता है, एक साथ नहीं गलता। ठीक है, उसको टाइम लगता है। क्रिस्टलीय में एक ही बिंदु पर गल जाता है, मेल्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे गलता है, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए और थोड़ा सा टेम्परेचर धीरे धीरे चाहिए। 80 डिग्री पर मेल्ट होना शुरू होगा तो 80, 100, 120 इस तरीके से हमारे पास मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और, इनके जो शीतलन वक्र हैं, वो सतत होते हैं। इनके जो शीतलन वक्र हैं
वो सतत होते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या चीज़ है, सतत क्या चीज़ है? देखो हमारे पास जो गलनांक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी हमारे पास क्या है, निश्चित नहीं है। और शीतलन वक्र सतत क्या होते हैं? देखो अगर इनका वक्र देखा जाए तो कुछ इस तरीके से बनता है हमारे पास, कुछ इस तरीके से बनता है, क्योंकि इनका एक कोई भी मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता है, इनका धीरे धीरे चलता है, लगातार चलता रहता है, ठीक है। और अगर हम क्रिस्टलीय की बात करें, क्रिस्टलीय का जो वक्र होता है ना, शीतलन वक्र, वो असतत होता है, असतत होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। क्यों? क्योंकि देखो वहां पे इस तरीके से होता है। आप कहेंगे सर इस तरीके से क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये है ना, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो एक निश्चित होता है, ठीक है। यहाँ पे तापमान, देखो समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो जरूर बताना, क्योंकि आज ही यूनिट स्टार्ट हुई है। यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास क्रिस्टल ठोस में, गलनांक है, वो एक निश्चित होता है, निश्चित पे गल जाता है। देखो एक निश्चित, जैसे यहाँ पे 120 डिग्री है तो 120 डिग्री पे पूरा गल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे धीरे धीरे गलेगा, इसलिए यहाँ पे धीरे 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 एक सतत वक्र है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, और हम आगे भी बात करते रहेंगे इनके बारे में, ठीक है। अब एक बात और, जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो समदेशिक प्रकृति के होते हैं, समदेशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस के होते हैं, समदेशिक प्रकृति के होते हैं। अब आप कहेंगे सर समदेशिक प्रकृति के क्यों? तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, फिर मैं समझाता हूं। देखो विषम देशिक का मतलब क्या था कि किसी पदार्थ के जो गुण हैं वो अलग अलग होते हैं हर दिशा में। समदेशिक का मतलब क्या है? समदेशिक का मतलब क्या है? हमारे पास कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में हमारे पास ऐसे कण बिखरे हुए हैं, मान लीजिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कोई भी कण कहीं पे बिखरा हुआ है, ठीक है। अब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको प्लस भी मिल जाएगा, माइनस भी मिल जाएगा, ठीक है। हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो भी हमको प्लस भी मिल जाएगा, माइनस भी मिल जाएगा। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो भी हमको प्लस मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो गुण हैं वो समान होते हैं, समदेशिक होते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो गुण हैं वो समदेशिक प्रकृति होती है इनकी, ठीक है। अब जब हम इनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये समदेशिक क्या होता है, विषमदेशिक क्या होता है, इनके बारे में एक एक चीज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आज इसमें कुछ समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। कल फिर से क्लास लेना, मैं आपकी प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करूंगा। जो समझ में नहीं आया, जो चीज़ समझ में नहीं आई, जो टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा एक एक चीज़, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कौन सी जगह क्या समझ में नहीं आया, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर बता देना, ठीक है। लेकिन कम से कम क्लास तो लीजिए, क्योंकि ये जो यूनिट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपका बेस भी है ये। इसलिए मैं आज की क्लास में बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।